अब समझ में आया कि वो सिर्फ तुम्हारी मैड नहीं, अगर वो तुम लोगों को छोड़ के चली जाए तो सोचो तुम लोग क्या करोगे। मैं परेशान हो जाऊंगी। मैं भी। आरिशा, आप बताओ, अगर आंटी चली गई तो आपको कैसा लगेगा? वो गई नहीं थी, आपने उन्हें छुपा दिया था। तो वो जा तो सकती है ना। 2 घंटे में तुम लोग इतने परेशान हो गए थे। देखो, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करें कि आंटी हमेशा के लिए हमारे साथ रहें। बेटा, तुम्हारे बाबा मामा के बाद कितने परेशान रहते हैं, कितना गुस्सा करते हैं, पता है क्यों? वो अकेले हो गए हैं, उनका कोई दोस्त नहीं जिसके साथ वो हंसें, बोलें, खेलें। हम कहते हैं बाबा खेलते ही नहीं। जरूर खेलेंगे बेटा, अगर उन्हें कोई अपना साथी मिल गया। अगर आंटी आपकी मामा बन जाए तो बाबा को फिर से एक दोस्त मिल सकती है। और इतनी अच्छी आंटी, तुम लोगों से प्यार करने वाली, बार बार तो नहीं मिलेगी ना। लेकिन वो मेरी मामा की जगह नहीं ले सकती। मेरी जान, वो तुम्हारी मामा की जगह नहीं लेगी। वो जितनी तुमसे मोहब्बत करती थी कोई नहीं कर सकता। उसने तुम्हें पैदा किया, रातों को तुम लोगों के लिए जागी। माँ तो माँ होती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है बेटा। मैंने कभी किसी को किसी गैर की औलाद से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। जैसे वो तुम्हारी माँ थी, इस तरह मैं तुम्हारे बाबा की माँ हूँ। और बेटा, मैं तुम लोगों के लिए कभी गलत नहीं सोचूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मान जाओ कि बाबा और आंटी की शादी हो जाए। बाबा शादी करेंगे? अगर तुम लोग चाहो तो। आंटी से? हाँ। मैं घरारा पहनूंगी पिंक वाला और हैंडल वाली सैंडल। हैंडल वाली सैंडल जो लंबी सी होती हैं। अच्छा, और तुम क्या पहनोगी? मैं ब्लैक साड़ी पहनूंगी। और हैंडल वाली सैंडल? नहीं, हम ज्यादा बुलाएंगे। हाँ। हम आंटी को दुल्हन बनाएंगे। हाँ। बाबा दूल्हा बन जाएंगे। हाँ, पापा दूल्हा बनेंगे। हम घर में चिरागा करेंगे, अच्छे अच्छे खाने पकाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, मेहंदी लगाएंगे। अरीशा, आप मेहंदी लगवाओगी? डिजाइन वाली लगवाऊंगी। चलो ठीक। और कपड़े कैसे बनवाओगी? खुद सिलवाऊंगी। अरे वाह भाई, लेकिन सुनो, ये बात अब किसी को बताना नहीं। बाबा को भी नहीं पता? नहीं, उसे भी नहीं पता। ये तो बात हम उन्हें बताएंगे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी आंटी उनको अच्छी लगने लगी है। वो तो इतना बुद्धू है कि लड़की हाथ से निकल जाएगी और वो देखता रह जाएगा। मेरे बाबा बुद्धू नहीं है। तुम्हारे बाबा बुद्धू नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है। अब तुम सब वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये बात खुल गई तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। तुम्हारे बाबा मुझे वापस भेज देंगे और तुम्हारे लिए दूसरी मैट ले लेंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे। वादा? वादा। बच्चे चले गए? जी। और शिराज? वो सो रहे अपने कमरे में, रात को देर से आए थे। और तुमने जमाल को मना कर दिया होगा कि उसे ना जगाए? जी। कितना ख्याल है तुम्हें उसका। मैं तो कल हैरान रह गई। बच्चे तो बच्चे, लेकिन शिराज परेशान हो गया था तुम्हारे लिए इतना। मैंने आपसे कहा था कि आप उन्हें बता दें। सही कह रही हो। मैंने कभी किसी को इतना परेशान होते किसी मैट के लिए नहीं देखा। हाँ, सारा के लिए परेशान हुआ था जब वो बाजार में खो गई थी। इसी तरह बच्चों पे चीखड़ा चिंगाड़ रहा था। सारा? उसकी बीवी। बीवी के लिए ही लोग परेशान होते हैं, नौकर के लिए थोड़ी। लेकिन वो नौकरों के लिए भी परेशान होते हैं, बहुत रहमदिल हैं। अरे छोड़ो, मैं उसे जानती हूँ। वो सिर्फ उनकी परवाह करता है जिनसे प्यार करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता बना दो मुझे। अरे 2 मिनट तो बैठने दो उसे। बस हर वक्त जाते हो फिरकी की तरह तुम्हारे आगे पीछे नाचती रहे। और उसे देखो, वो भी नाचने के लिए तैयार है। कितना ख्याल करती है तुम्हारा। हाँ, काफी ट्रेन कर दिया इसको मैंने। देख लिया तुमने कैसी ट्रेनिंग दी है। सारे नौकर कामचोर। एक ये है जो इतनी अपनायत और प्यार से तुम्हारा हर काम करती है, माशाल्लाह। अपनायत से नहीं करेगी तो घर को घर कैसे समझेगी? ये तो जो भी करे तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारे कपड़े प्रेस करती है, तुम्हारी जुराबे संभालती है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मर्जी के खाने पकाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस। अरे छोड़ो, तुम अपना दिल जिगर इसके कदमों पे भी रख दो ना, तो ऐसे नजर नहीं आएगा। अम्मा, मुझे सब नजर आता है। सुबह सुबह मेरे सर में दर्द ना करें प्लीज। तुम्हें इसका प्यार भरा दिल नजर आता है? ये प्यार कहां से आ गया इसके दिल में?
अरे प्यार ना होता तो ये सब कुछ करती? भूल गए सारा को? वो भी इसी तरह करती थी। वो मेरी बीवी थी। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं एक दिन चली जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 2 घंटे के लिए गई तो तुमने अपने बाल नोच लिए थे। कोई तो वजह होगी ना इस परेशानी की। ये मेरा घर संभालती, आप थोड़ी संभालती हैं। घर तो तुम्हारा पहले भी संभलता था, अब कौन सी खास बात हो गई है? कोई खास बात नहीं है माँ। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? रहने दो, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो। माँ प्लीज। चुप। मैंने इतनी सी बात की थी, तुमने सफाइयां पेश करके उसको इतनी लंबी चौड़ी बना दी। एक बात बताऊं, जिसके दिल में चोर होता है ना, वही सफाइयां पेश करता है। बस पीछे पड़े हुए हैं दोनों। प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, अपनायत नहीं है। कोई किसी को अपना समझता है तभी तो हक जमाता है ना। बेवकूफ समझा हुआ है। अरे किसी के दिल में कुछ होता है किसी के लिए, तभी तो पागल होता है। एक मिनट, आप समझ रही हैं कि मैं इससे शादी करना चाह रहा हूँ? दिमाग सही है तुम्हारा, तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। हाँ वैसे इंसानियत के नाते तुम दोनों एक दूसरे को चाहते तो हो ना, और दिल में कुछ कुछ होता है तो तुम इतना कुछ एक दूसरे के लिए करते हो। बस इतनी सी बात मैं कह रही थी। I'm sorry. I'm sorry, वो हमारे। कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। अरे तुम लोग बाहर क्यों आ गए? मौसम कितना अच्छा है। आज कहीं बाहर सैर को चलते हैं ना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे सारा के साथ जाते थे। ये भी बच्चों का इतना ख्याल रखती है, मुझे सारा याद आ जाती है। अम्मा। हाँ बोलो। मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कौन सी? मैं शादीशुदा हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता था कि आप ऐसा सोच रही हैं, और आपने तो साफ साफ कह दिया था कि पिंडी की लड़की के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो पहले दिन से सोच रही हूँ। मुझे जाहिर तो नहीं किया आपने कभी भी। और वैसे भी मैं सारे नौकरों के खानदान के बारे में कहाँ बताता हूँ आपको? वो नौकर नहीं। अच्छा चलो नौकर नहीं है, लेकिन वो सारा भी नहीं हो सकती। उसका मियाँ कहाँ है? पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैंने भी इसरार नहीं किया। कम से कम पूछना तो चाहिए। कल को उसका शौहर आ गया तो मैंने मत लूंगा। ये तुमको मिली कहाँ से? मुश्किल में थी, भागती फिर रही थी, मुझसे टकरा गई, मैं घर ले आया। और कल उठ खड़ी हुई और कहा मैं जा रही हूँ, तो क्या करोगे? तो भेज दूंगा, रोक तो नहीं सकता ना। बच्चों का क्या होगा? वो जो उसके इतना करीब आ गए हैं, कैसे रहेंगे उसके बगैर? बच्चे अगर माँ के बगैर रह सकते हैं तो इसके बगैर भी रह लेंगे। वाह बेटा वाह, इतना जुल्म उन पर हुआ, तुम चाहते हो बार बार हो? तो क्या कर सकता हूँ माँ, मैं निकाल तो नहीं सकता ना। तुम निकालना भी चाहो तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम निकालना ही नहीं चाहते। अम्मा मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। बेचारी, ये उम्र अपना बच्चा देखने की है, वो तुम्हारे बच्चे देख रही है। जैसे मुझे वो अच्छे घराने की लगती है, कोई मजबूरी है जब ही यहाँ रह रही है। ये तो है। मैं उससे पूछूंगी। नहीं अम्मी बुरी बात, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो, टांग अड़ाओगे जब ही तो मदद कर पाओगे ना। इस तरह वो सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं रह सकती ना। इसमें हर्ज क्या है, वो अपनी खुशी से रह रही है यहाँ पर। तुम्हें इसमें कोई हर्ज नहीं लग रहा? कमाल है, उसकी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, सारी जिंदगी तुम्हारे बच्चों को तो नहीं देखेगी। उसने खुद कहा, इसलिए कह रहा हूँ।
तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारे लिए आसान है। हद करते हो। है कहाँ वो? नहीं, नीचे काम कर रही होगी। अच्छा ठीक है, मैं पूछने जा रही हूँ उससे। तुम थोड़ी देर में आ जाना। मुझे क्यों बुला रही हैं आप? बेटा ताकि तुम समझ सको कि वो चाहती क्या है। देखो मुझे पहले पता नहीं था कि वो शादीशुदा है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। तुम उस बात को भूल जाओ, अब उसके लिए सोचो वो तुम्हारे लिए क्या कुछ करती है। बच्चे देखो बेटा, इतना तो अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि आड़े वक्त में तुम उसके काम आओ। अच्छा मैं जा रही हूँ उससे पूछने, तुम थोड़ी देर में आ जाना। हो सकता है कि वो तुम्हारे इंतजार में बैठी हो, ये सोच रही हो कि तुम उससे कुछ पूछो और वो अपना मसला बयान करे। लेकिन निकाला क्यों उन्होंने तुम्हें, ये तो तुम बता ही नहीं रही। अम्मा छोड़ देना इस बात को, इसको अच्छा नहीं लग रहा है सब कुछ। तुम्हारे रिश्तेदार तो होंगे ना? रिश्तेदारों के पास जाएगी तो वो लोग उसको दोबारा इसके शौहर के पास भेज देंगे। तुम शौहर के पास नहीं जाना चाहती? अम्मा मैं सारी बातें इससे कर चुका हूँ, ये ज़हनी तौर पर तैयार होगी ना तो खुद ही कोई ना कोई फैसला कर लेगी। नहीं बेटा, आज इसने फैसला नहीं किया तो सारी जिंदगी यहाँ बैठी रह जाएगी। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दूसरी शादी कर लेगा। इसकी बहन का अपना खानदान है, कौन आजकल किसी को देखता है। इसे खुद अपने बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सोच लेगी अम्मा, अभी छोड़ दें इसको। नहीं सोचेगी। तुमने देखा नहीं, औरतें सारी जिंदगी शौहर के नाम पे गुजार देती हैं, और इसको तो तुम्हारे बच्चे मिल गए देखने के लिए, ये कुछ नहीं करेगी। अम्मा बस कर दें, रामीन परेशान हो रही है। परेशान होगी जब ही ये कुछ करेगी। आज मैं कह रही हूँ, कल दुनिया कहेगी। कब तक ये तुम्हारे बच्चों को बहाना बना के यहाँ रहेगी? तो आप क्या चाह रही हैं कि ये अपने शौहर से तलाक की डिमांड करे? हाँ, अगर तलाक नहीं लेना चाहती तो उसके साथ जाकर रहे। शादीशुदा औरत का गैर मर्द के घर में रहना मुनासिब नहीं। ये मेरे घर पे काम कर रही है, जॉब करती है ये। लेकिन अपनी शौहर की मर्जी के बगैर। तुम्हें तो एक औरत मिल गई है बच्चे पालने के लिए बस। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये तुम्हारे बारे में इस तरह सोच सकती है। कभी भी नहीं। अभी जोश में ऐसा लगेगा, कल किसने देखा है। इंसान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें आगे चल के बुराई का डर हो। तुम्हें बेटा चले जाना चाहिए। अम्मा ये कैसे जा सकती है, इसको निकाल दिया था उन लोगों ने घर से। सोचो अगर उनको पता चल गया कि ये यहाँ रह रही है तो वो क्या क्या बातें बनाएंगे। उनको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ? कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना। मैं वहाँ नहीं जा सकती। ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहती तो यहाँ से तो कम चली जाओ। अम्मा ये कहीं नहीं जाएगी, इसको मैंने पनाह दी है। इसके पास कोई ठिकाना नहीं है अम्मा। तुम्हारा घर इसका ठिकाना नहीं और ना हो सकता है। माफ करना बेटा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं गलत काम में तुम लोगों का साथ नहीं दे सकती। जाओ अपना सामान बांधो। शिराज जाओ, इसे छोड़कर आओ। नहीं, ये नहीं जाएगी। तुम इसे छोड़कर नहीं आओगे, मैं इसे छोड़ने जाऊंगी। तुम खुद गर्ज हो रहे हो। ऐसी बात नहीं है माँ। इसकी बेहतरी इसी में है कि ये ससुराल और शौहर के साथ रहे। जाओ फौरन जाओ, ये मेरा हुक्म है। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी भी कर लूं। तुम वो हड्डी बन गई हो जो मेरे गले में फंस गई है। ना उगलती है ना निकलती है। मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं है। रामीन तुम अपनी गलती मान लो, मैंने रोक लूंगी। नहीं मानूंगी मैं गलती, कोई गलती नहीं की मैंने। तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हम आप अच्छा नहीं करेंगे, ये ज्यादती है उसके साथ। जानती हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के आने से पहले उसे छोड़ाओ। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो बच्चों से मिले बगैर नहीं जाएगी। बच्चों के सामने न वो जा पाएगी
और ना ही तुम और बच्चे उसे छोड़ सकोगे। मेरे ख्याल में तुम मेरी बात मान लो। नहीं अम्मी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। रो रो के बुरा हाल हो गया है उसका, आप देखिए तो सही। तुम खुद सोचो, अगर तुम उसके शौहर की जगह होते और तुम्हारी बीवी छुपकर दूसरे के बच्चों को देख रही होती, जबकि बच्चों की माँ भी नहीं होती, तो तुम्हें अच्छा लगता? मैं ऐसी कोई हरकत ही नहीं करता जिसकी वजह से मेरी बीवी को जाना पड़ता। बिला वजह बहस मत करो। तुम्हें मालूम है कि मैं सही कह रही हूँ। अब तक तो तुम्हें उसे भेज देना चाहिए था। उसने पैकिंग कर ली होगी, उसे छोड़ो। इसमें कुछ पैसे हैं, काम आएंगे। रख लो। कोई भी मुश्किल हो मुझे कॉल कर देना। हमारे पास नंबर भी नहीं होगा, मोबाइल है तुम्हारे पास? ये रख लो, मैं दूसरा देखूंगा। कोई जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। वो ज्यादती करें, तुम वापस आ जाओ। लोग क्या सोचेंगे? अगर तुम सही हो तो इसकी परवाह मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम चाहो तो अभी मत जाओ। तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो। माँ को मैं समझा दूं। तुम उसके नाम पर जिंदगी गुजारना चाहती हो, गुजार लो, मत जाओ वापस। क्यों इसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो? बेटा, इंसान दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। इसे उसे छोड़ना होता तो अब तक छोड़ चुकी होती, और अब जब इसने फैसला कर लिया है तो इसे जाने दो। जाओ बेटा, जाओ। यहाँ से नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे मत भेजो। मैं घर में हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मत भेजो यहाँ से। गटर में गिर। मोटी इतना मत खाओ, मोटी हो जाओगी। आंटी देखे ना, इसको समझाइए मुझे मोटी हो। तुम खाना नहीं खा रही? मैं खा लूँ। आंटी मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं लेके चलती। खुदा करे इसने ये फैसला मजबूरी में ना किया हो। नहीं किया। देखा नहीं कितने खुश है। हाँ, लग रही तो है। तुम इसके शौहर से कब बात करोगे? जल्द बात करो। अच्छा वो आपने बात कर ली, वरना मेरी तो हिम्मत ही ना होती। हाँ, मुझे लग रहा था। मैं बोलती मैं आपको एक चीज बताऊं? बोलो। आप किसी को बताएंगी तो नहीं बताऊंगी, बोलो। मुझे दादी ने बताया था। क्या? वो कह रही थी अभी आपको पता नहीं है कि बाबा आपको अच्छे लगते हैं। बाबा को भी नहीं पता कि वो आपको अच्छे लगता है। जब पता चल जाएगा तो आप दोनों की शादी हो जाएगी। आपको पता चल गया? नहीं, मुझे नहीं पता चला। चलो जल्दी से हाथ धो। आप जल्दी से पता चला लेना, क्योंकि मुझे गरारा पहनना है। चलो।
मिला? आज भी नहीं उठाया। घर पे फोन कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रहे। अल्लाह करे आप ही की तरफ सब खैरियत हो। हाँ खैरियत ही होगी, ऐसे ही फोन नहीं उठा रहा होंगे। आज़र की बहन को फोन करूँ? क्या बोलोगे? क्यों फोन कर रही हो? फिर क्या करूँ? लगता है जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हमें ये काम करना है तो एक दफा तो जाना ही पड़ेगा। क्या हम वकील के जरिए नोटिस नहीं भिजवा सकते? कहाँ भेजोगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है। अच्छा परेशान मत हो, तुम नहीं जाना चाहती ना तो ना जाओ। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। हाँ जरूरी तो है, क्योंकि तुम सारी जिंदगी तो इस तरह नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें प्रेशराइज भी नहीं करना चाहता अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मत डरो, तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो। तुम उसके साथ रहने में खुश नहीं हो तो तुम्हारा हक है तुम अलग हो जाओ। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं नहीं रहना चाहती। मेरे दिल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। मुझे किसी और बात का डर है। किस बात का? यही कि अगर उन लोगों ने मुझे रोक लिया और मैं वापस ना आ सकी तो? वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम अकेली थी, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली है। फैमिली? हाँ, अम्मा, मैं, बच्चे, सब तुम्हारी फैमिली है। क्यों नहीं है क्या? है। ठीक है, हम चलेंगे। गुड, तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ये एड्रेस है। बैठो। ये तो नुमैर का घर है। हाँ, नुमैर मेरी बहन का शौहर है। मैं जानता हूँ ये क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने इसके साथ बहुत ज्यादती की थी। ये मुझे रोकती रही, मैंने इसकी एक भी नहीं सुनी। इसकी जिंदगी आराम कर दी मैंने। वो भी बस चुप रहती है मेरी। ये तो नुमैर का घर है। हाँ, नुमैर मेरी बहन का शौहर है। और वैसे भी अगर वो बुरी थी, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे लड़कियों की कमी है क्या? तुमने अभी उसे देखा नहीं ना, इसलिए। अगर देख ले तो इससे भी बड़ी हरकत कर जाए तो कुछ भी नहीं। उसे जानते हैं? तो उसकी साली है? वो तो कह रहा था। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था। क्या बकवास किस करने के बारे में? उस जैसा कमीना और कमजोर इंसान किसी के बारे में कुछ भी बकवास कर सकता है। उसने यही कहा होगा ना कि मैं बुरी हूँ। उसने बाहर भी मेरी इज्जत उछाली होगी। उसकी क्या मजाल की तुम्हारी इज्जत उछाली? लेकिन उसने मेरे साथ काश मैं तुम्हें गले लगा सकता, तुम्हारे आंसू साफ कर सकता। मैं कुछ भी कर जाऊं, लेकिन तुम्हारे उन दुखों का अजाला नहीं कर सकता जिससे तुम गुजरी। कितना बर्दाश्त किया होगा ना तुम, कितना सहना पड़ा होगा तुम। देखो, एक दिन आएगा मैं तुम्हारे सारे दुख भुला दूंगा। तुम नहीं जाना चाहती, ना जाओ, कोई जरूरत नहीं उनका सामना करने की। जो होना था हो गया। जिस गम से गुजरना था गुजर चुकी हूँ। अब कुछ महसूस नहीं होता। मैं बस आजाद होना चाहती हूँ उन तमाम रिश्तों से
जिन्होंने मुझे सिवाय दुख और बुरी यादों के कुछ और नहीं दिया। और इसके लिए मुझे एक दफा फिर इन सब का सामना करना होगा। अपनी बहन से भी? उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो ऐसा कर सकती है तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तो मेरी बहन है ना, उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं उससे रिश्ता रखूं ना रखूं क्या फर्क पड़ता है, जब उसी ने तमाम रिश्तों को खत्म कर दिया। आपको लगता है कि मैं बहादुरी से हर चीज का सामना कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम दुनिया के बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो उल्टा ही सोच रहा था कि तुम वहां जाके कहीं बदल ही ना जाओ। क्या मतलब? मतलब उन लोगों ने अगर माफी मांग ली और तुम वापस चले गए, फिर क्या होगा? इज्जत और एतबार से इंसान मोहब्बत जीत लेता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पे बेइज्जती और बेइज्जती से इंसान सब कुछ हार जाता है। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। आपने मुझे जीत लिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पता लो और चलो यहाँ से। आप क्यों परेशान हैं? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि मेरे हाथ से किसी का कत्ल ना हो जाए। रामीन, रामीन तुम कहाँ चली गई थी? आज वो फोन नहीं उठा रहा था इसलिए मैं आना पड़ा। घर पे है वो, बात करा उससे। शिराज ये तुम्हारे साथ थी? खुदा का शुक्र है यार, हमें कितनी फिक्र हो गई थी तुम्हारी। बुलाओ उसको ताकि हम जाएं यहाँ से। हाँ ठीक है यार, आराम से बात करो। तुम कहाँ चली गई थी रामीन? तुम तो ऐसे गई यहाँ से पलट के, खबर ही नहीं ली तुमने। तुम्हें पता है हम कितने फिक्रमंद थे तुम्हारे लिए। तुम्हें समझ नहीं आ रही है? आज़र, आज़र! शोर मत करो, मेरी बच्ची बीमार है, आ जाएगा वो। तुम अपनी आप ही से तो मिलोगी ना? वो कमरे में नायला के साथ है, आओ मैं तुम्हें ले जाऊं। आप उनको यहीं बुला दें, मैं यहाँ पर मिल लूंगी उनसे। वो यहाँ नहीं आ सकती ना, नायला के साथ है कमरे में। और मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। तुमने सुना नहीं, ये जाना नहीं चाहती तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ ये क्यों नहीं जाना चाहती। मैंने इसके साथ बहुत ज्यादती की थी। ये मुझे रोकती रही, मैंने इसकी एक भी नहीं सुनी। इसकी जिंदगी आराम कर दी मैंने। इसके बाप को इसके सामने मार डाला मैंने। इसकी माँ को भी अस्पताल पहुंचा दिया, वो भी मर गई वहां पर। मत जाओ, दिलाओ पुरानी बातें, ये सुनना नहीं चाहती है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इसके साथ इतने जुल्म किए कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसे बदनाम कर दिया मैंने, इसे घर से निकाल दिया, इसको कहीं का नहीं छोड़ा मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इनकार करती रही। मुझे माफ कर दो रामीन, तुम्हारे शौहर की बर्बादी का जिम्मेदार भी नहीं। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, सारा कसूर मेरा है, लेकिन प्लीज तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा तुम्हें मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज प्लीज। मुझे यहाँ से ले चले। नहीं चलो। नहीं, इसको लेके नहीं जा सकते। रुको शिराज, इसको लेके मत जाओ। शिराज रुक जाओ। शिराज यार एक मिनट रुको। पागल हो चुका हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ शर्मिंदा हूँ। मैं अपने गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूँ। रामीन मनाल से तो मिलती जाओ, नायला को तो देख लो एक बार। रामीन देखो, इस तरह मत जाओ, मुझे माफ कर दो, एक मौका तो दो ना रामीन। चलो पानी पियो। लोग पागल है, एक नंबर का कमीना। उसने पहले भी वार किया था तुम पर, अब पैंतरा बदल के वार कर रहा है। नहीं जाना चाहती। मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। हम वकील के थ्रू बात करें, उसका एड्रेस मिल गया ना, बस काफी है। देखो रामीन वो इस काबिल नहीं है कि तुम उसकी बातों में परेशान हो।
वो तो चाहता ही है कि तुम किसी ना किसी बहाने उसकी ज्यादती को याद रखो। उसकी जीत इसी में है रामी, उस जीतने मत दो। समझ रही हो ना तुम? उसने पहले भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, अब माफी मांगे तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता है। सही कह रहा था, उसने मेरे अब्बा को मारा और उसकी बीवी ने मेरी माँ को। तो उन्हें कहती रही, बोलती रही कि मत तकलीफ पहुंचाओ उन्हें, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे माँ बाप चले गए, उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मुझे सब कुछ याद है। उसका जुल्म, उसकी ज्यादतियां, कुछ नहीं भूली मैं, और ना कभी भूल पाऊंगी। चुप! क्या कर रहे हैं आप? कभी माफ नहीं कर सकती, मेरा रूहा रूहा उसे बद्दुआ दे, उसे कभी माफ नहीं। क्या कर रहे? तुम्हारे कपड़े निकाल रहा हूँ, तुम रामीन को लेने जा रही हो। क्या? रामीन मिल गई? हाँ मिल गई है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उसे लेकर आओ। लेकिन मैं... सवाल जवाब मत करो, जल्दी से तैयार हो तुम। ठीक है, तुम्हें उसे हर हाल में लेकर आना है। चलो। नुमेर, हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, वो वापस क्यों आएगी? तुम्हें अपनी बच्ची को बचाना या नहीं बचाना? बचाना चाहती हो ना, तो जाओ उसे लेकर आओ। अगर उसने मिलने से इनकार कर दिया तो? कुछ भी करो, जैसा भी करो, लेकिन उसे लेकर आओ। हम कितने अरसे से ढूंढ रहे हैं रामीन को। ये तो अल्लाह का करम है, वो हमें मिल गई है। इस मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, समझ रही हो ना तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे क्या कहूंगी? वो क्यों आएगी वापस? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे नाइला सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। चोरों की तरह घर में घुसो या सारी रात गेट के बाहर बैठी रहो, लेकिन उसे लेकर आओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे रामीन बीबी से मिलना है। वो नहीं मिल सकती आपसे। मैं उनकी बहन हूँ, मेरा नाम मनाल है। हमको ऑर्डर नहीं है, आप जाएं। हेलो। रामीन, मुझे पहचाना? जी। रामीन, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? कहाँ है आप? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। ये यहाँ जो चौकीदार है मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। प्लीज रामीन, मुझसे मिल लो। मैं बस एक नजर तुम्हें देखना चाहती हूँ। आप ही? मैं... देखो रामीन, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, माफी मांगने का भी मुंह नहीं है मेरा। प्लीज ऐसा मत बोले आप ही। प्लीज रामीन, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। प्लीज, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती। आके मुझसे मिल लो। अच्छा, मैं आ रही हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा।
माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, बिल्कुल वैसी जैसी आदर से शादी के वक्त लगती थी। आप कैसी हैं आप ही? मत पूछो, नायला की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? कैंसर। वो ठीक नहीं होके दे रही, तुम प्लीज उसके लिए दुआ करो रामीन। मुझे जब से पता चला उसकी रिपोर्ट्स दुबई तक गई हैं, मैं तब से दुआ कर रही हूँ। आप फिक्र मत करें, वो ठीक हो जाएगी। नहीं होगी, वो नहीं होगी ठीक। मुझे लगता है जैसे हमें हमारे जुल्म का बदला मिल रहा है। अल्लाह मियां ने यही रास्ता चुना है। ऐसा नहीं है आप ही, उसका क्या कसूर? अल्लाह ताला आपका बदला उससे थोड़ी लेंगे। माँ बाप के लिए तो औलाद ही सबसे बड़ी आजमाइश होती है ना शामी। उसे लम्हा लम्हा मरते देखना आसान नहीं है। हम उसे रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुक रही, वो सिर्फ कर रही है। रामीन प्लीज तुम उसे बचा लो। मैं कैसे रोक सकती हूँ? हाँ तुम आओ ना, तुम उसे देखो, तुम उसके सर पे हाथ रख दो, वो बच जाएगी। आप कैसी बातें कर रही हैं आप ही? मैं कोई बुजुर्ग थोड़ी हूँ। बुजुर्ग नहीं हो, लेकिन अल्लाह वाली तो हो। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तुमने अल्लाह पे भरोसा करना नहीं छोड़ा, और देखो उसने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। वरना जो लड़की रात को बाहर रह जाए वो कहां बचती है। मैंने सोचा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन अब तुम्हें देखकर यकीन हो गया है कि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। रामीन प्लीज प्लीज तुम मेरी बेटी को बचा लो। आप मुझे गुनाहगार करेंगे आप ही, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैं और नुमैर तो जमीन पर जितनी बार माथा रगड़ ले हमें माफी नहीं मिलेगी जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी। रामीन प्लीज। आप ही प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत करें। तुम एक बार मेरे साथ घर चलो और देखो उसकी हालत, फिर तुम समझोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। प्लीज एक बार मेरे साथ घर चलो, तुम उसे देख तो लो। हाँ फिर मैं वादा करती हूँ तुम जैसा कहोगी मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अंदर बता कर आती हूँ। नहीं तुम फोन कर देना ना। फोन नहीं है मेरे पास, घर में है, मैं आती हूँ। देखो मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं उसे अकेला छोड़कर आई हूँ। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 1 घंटे में वापस ले आऊंगी, ठीक है?